हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब? चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि ऐसे कौन से इंसान हैं जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। एक से ज़्यादा हो सकते हैं या फिर कोई एक इंसान भी स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो कुछ भी आ सकता है रीडिंग में, वो तो मैं नहीं जानती। तो यहीं पे यहाँ पे आज इस रीडिंग में यही देखने वाले हैं कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और क्यों रखे हुए हैं आपके ऊपर नज़र, क्या उनको जानना है आपकी लाइफ के बारे में, आपके बारे में। ओके, तो ये सारी चीज़ें देखने वाले हैं इस रीडिंग में। सो टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप डायरेक्टली अपने रीडिंग पे जंप कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि कौन है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं इस वक्त पे। कोई भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं, एक जन भी हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले सबके लिए, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उसके लिए एक ही एनर्जी पिक हो रही है, कोई फीमेल ही है सबके लिए। ये बहुत स्ट्रांगली पिक हो रहा है। अभी हो सकता है और भी आए रीडिंग में लोग, लेकिन फिलहाल सबसे पहले एक फीमेल की एनर्जी पिक हो रही है। यानी कोई फीमेल है जो आपके ऊपर नजर रखी हुई है, और जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं साइड में एक डेथ कार्ड भी दिख रहा है, टावर का कार्ड। ये जो मैंने कार्ड्स निकाले उसमें देखिएगा तो टावर का कार्ड है, फिर और भी कई कार्ड्स हैं जो कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि ये बहुत ज़्यादा ऐसी पॉजिटिव एनर्जी तो नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या, ये है ही नहीं। ठीक है, इस इंसान की। तो ये जो भी हैं, ये एक फीमेल है जो आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक फीमेल की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली रीडिंग को ओवरटेक कर रही है। यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक फीमेल है जो इस वक्त पे आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। ओके, बहुत ध्यान से, बहुत गौर से चीज़ों को, मतलब एक बहुत डिटेलिंग वाले इंसान हो सकती हैं। ठीक है, मतलब इस इंसान को आप कैसे समझिएगा व्यूअर्स, बहुत डिटेलिंग से चीज़ों को, एक मिनट, बहुत डिटेलिंग से चीज़ों को यहाँ पे ये करती हैं। ठीक है, चूज़ करती हैं, या जैसे कि इनको ना अलग अलग कलर्स के नाम पता होंगे। जैसे कि कुछ लोग पिंक को बस पिंक ही जानते हैं, ठीक है, लेकिन पिंक में भी बहुत अलग अलग तरह के कलर्स आते हैं, जिसके बारे में कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते हैं। ठीक है, उसमें भी अलग अलग तरह के कलर हैं, जिसमें रेड और पिंकिश, इस तरह के। ठीक है, तो वो होता है डिटेलिंग। ठीक है, कि आपको कलर्स के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है कि ये ज़्यादा अच्छा दिखेगा मेरे ऊपर। जैसे कि वो कुछ लेने गई हैं, ये फीमेल किसी शॉप पे मान लीजिए लेने गई हैं, या कहीं भी कुछ शॉपिंग करने गई हैं। इनको वही चाहिए होगा स्पेसिफिक, कि मुझे वो स्पेसिफिक ही दिखाना, मुझे ऐसा में ब्लू दिखाना, मुझे वैसे में पिंक दिखाना, वैसे में रेड दिखाना, ठीक है, वैसे में येलो दिखाना। डायरेक्ट ये येलो बोलने वालों में से नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक इनका जो एनर्जी मुझे सबसे पहले पिक हो रहा है, मैं वही आपको बता रही हूँ इस समय पे। ओके, एक मिनट। हाँ, तो मैं वही आपको बता रही हूँ कि ये इंसान बिल्कुल भी वैसे नहीं है कि अच्छा येलो दिखा दो, अच्छा रेड में कलर में मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, या इसको रेड पेंट कर दो। वो वैसे नहीं बोलेंगे। हाँ, अगर उनको एक्चुअली में वही करवाना है तो बात अलग है, लेकिन वो हमेशा ना बहुत डिटेल में जाएंगे। नहीं, मुझे ना थोड़ा सा ये चाहिए, थोड़ा सा ये भी चाहिए, इस रेड और पिंकिश में चाहिए, या ब्लू ऐसा होना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें ये इनके, आप कह सकते हो इन शॉर्ट, नखरे, नखरे भी कह सकते हैं, या फिर नखरे नहीं कहेंगे तो ये कह सकते हैं कि बहुत स्पेसिफिक है अपनी चीज़ों को लेके, कि मुझे यही चाहिए और ऐसा ही होना चाहिए और वैसा ही होना चाहिए, ये चीज़ इतनी ही सुंदर दिखनी चाहिए, ये पर्टिकुलर चीज़ ऐसी मुझे चाहिए, मुझे अलग नहीं चाहिए, मुझे अच्छे ब्रांड का चाहिए, या फिर मुझे ऐसा ही चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के, अब पता नहीं आप कैसा समझते हैं ऐसे लोगों को। इनकी एक, चलिए, अच्छी क्वालिटी भी है कि ये स्पेसिफिक हैं, चलिए इनको पता है उन चीज़ों के बारे में, लेकिन कभी कभी ये ओवर हो जाता है चीज़ें। ये चीज़ें आपके सामने कोई बोलने लग जाए तो पता नहीं आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा कि नहीं। मैं तो पक्का पागल होंगी। ठीक है। तो उस तरह के इंसान ये दिख रही हैं, ये इतना ज़्यादा डीप में जाती हैं, ये फीमेल की एनर्जी में जाते हैं भी हो सकते हैं ये। ठीक है, मेल भी हो सकते हैं, लेकिन फीमेल की एनर्जी, यहाँ पे फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा पिक हो रही है। ठीक है, तो ऐसे ही फीमेल आपके ऊपर नज़र रखी हुई, कैसे पहचानोगे वो मैंने बता दिया। सबसे पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि कहीं भी कुछ खरीद रहे हैं, कहीं भी कुछ अपना काम करवा रहे हैं, अपने रूम को पेंट करवा रहे हैं, तो उसमें वो ऐसा बोलेंगे कि ऐसा होना चाहिए, पूरा रेड नहीं बोलेंगे। और ये ना खुद कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी डिसीजन नहीं लेंगे।
जैसे कि मैंने सामने वाले इंसान को बोल दिया कि अच्छा इसको ब्लू करवा दो, इसको पिंक करवा दो, इसको रेड कर दो, ख़त्म करो, ठीक है? मतलब अगर मैंने ऐसा बोला तो ये वैसा कभी नहीं बोलेंगे, मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। ये बोलेंगे नहीं इसमें ना थोड़ा-सा पिंक होना चाहिए, फिर इसमें ब्लू भी होना चाहिए, इसमें व्हाइट भी होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस रखेंगे, एकदम अच्छे से रखेंगे, अलग-अलग रखेंगे, कि सामने वाला अगर कोई पेंट कर रहा है, जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ मैं, वो ऐसा कुछ नहीं है कि उसी चीज़ में ये कर रही हूँ। अगर कोई पेंट कर रहा है ना, वो भी परेशान हो जाएगा, ठीक है? वो इंसान परेशान हो जाएगा, क्योंकि अम, अगेन मैं कह रही हूँ नखरे बहुत ज़्यादा है इस इंसान के, हर चीज़ में, हर चीज़ में। तो हर चीज़ में इस इंसान के नखरे बहुत ज़्यादा हैं। और इनके आस-पास के लोग इनको झेल रहे हैं कहीं न कहीं। और व्यूअर्स, शायद आप भी अगर इनके आस-पास कहीं आप इनके आस-पास रहते हो कभी इन नियर फ्यूचर, तो फिर वहाँ पे भी आप भी वही झेलोगे ही। आप भी झेलोगे, आपको भी ये चीज़ें शायद मेरे हिसाब से पसंद नहीं आएँगी। बाकी आपकी चॉइस है, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको भी पसंद नहीं आएँगी, क्योंकि मैं उस चीज़ को पिक कर पा रही हूँ। और आप भी उस चीज़ को, उस क्वालिटी को पसंद नहीं करेंगे व्यूअर्स, ठीक है? तो ये वैसी इंसान है जो बहुत चीज़ों को लेके इनको इनको या फिर हाई क्वालिटी चीज़ें चाहिए इनको, या फिर इनको इनको नहीं पता चीज़ों को लेके कि क्या सही होना चाहिए, क्या सटीक होना चाहिए, वो इनको पता ही नहीं है सटीक क्या होता है। डायरेक्ट कैसे बोला जाता है, इनको डायरेक्ट नहीं आता, इनको डायरेक्ट बात करना नहीं आता, ठीक है? ये फीमेल है या जो भी है, ये फेमिनिन एनर्जी पिक हो रही है, ये डायरेक्ट बात करना नहीं जानती हैं। ये कहना नहीं जानती कि हाँ मुझे यही चाहिए, हाँ मैं यही काम करूँगी, यही करियर करूँगी, मैं यही इस रिलेशनशिप में जाऊँगी, इस फ्रेंडशिप में जाऊँगी, इस मैरिज में जाऊँगी, मैं ऐसी ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी, मुझे ये करना है, या मेरी ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है? तो वो ऐसे नहीं बात करते हैं। वो ख़यालों की दुनिया में रहते हैं, ठीक है? ख़यालों की दुनिया, कि हाँ ऐसा हो सकता है अगर ब्लू में पिंक मिला दिया जाए और फिर उसको ऐसे-ऐसे करके डिज़ाइन बनाया जाए, जो कि एक तरफ से ठीक है, क्रिएटिव हो रही हैं, लेकिन वो उनकी एक्सपेक्टेशन शायद उनके फाइनेंसेस को लेकर ख़राब कर रही है। कहीं न कहीं उनके फाइनेंसेस को वो चीज़ें ना इफ़ेक्ट कर रही हैं, ये मुझे दिख रहा है। क्योंकि उनकी चॉइसेस जो है ना, वो बैड चॉइसेस हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने बहुत हाई एक्सपेक्टेशन रख ली, मुझे तो यही चाहिए, बहुत बड़ी चीज़। उसके बाद फिर आप अपने पैसे उड़ा दोगे, उसके बाद आपके पास बचे नहीं। तो इस इंसान के पास वही है कि ये बहुत फ़िज़ूल चीज़ों में पैसे खर्च कर देते हैं, कर दे रहे हैं, या इनके ख़याल हैं वैसे। और उसके बाद फिर ये उस चीज़ को रिग्रेट कर रहे हैं कि फाइनेंशियली नहीं है, या करना चाहते हैं फाइनेंशियली बहुत कुछ, लेकिन इस फीमेल के पास फाइनेंशियली उतना है नहीं। और अगर है तो वो कम पड़ रहा है, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है। मुझे कल ही एक वर्ड दिखा रहे थे एंजल्स, डाउनहील करके, ठीक है? तो अभी एक और वर्ड आया डाउनफॉल, मैंने कहा कि इनकी तो दुर्गति हो रही है, ये डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि वो डिसीजंस इनके प्रैक्टिकल नहीं हैं। प्रैक्टिकल जो लाइफ होती है उससे नहीं मैच खा रहे हैं इनके डिसीजंस। तो इसीलिए वो डाउनफॉल की तरफ ही जाएगा इनका फाइनेंसेस। ये चाहे अर्निंग कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, पेरेंट्स के साथ हैं, ऑलरेडी मैरिड भी हो हैं, या कहीं और रह रही हैं, सिंगल हैं, सिंगल रह रही हैं, कहीं भी रह रही हैं, किसी के ऊपर भी फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, खुद के ऊपर है, लेकिन ये अपने मनी का कहीं न कहीं नुकसान करते हुए दिख रहे हैं। और वो तो है, इनका ख़्याल है, बहुत बड़ा-बड़ा ख़्याल है कि ऐसे करना है, वैसे करना है चीज़ों को अपने लाइफ़ में, लेकिन उसमें एक प्रैक्टिकल प्लान नहीं है, ठीक है? जो व्यूअर्स आप में है, ठीक है? इनमें नहीं है। तो इनका जो फाइनेंसेस है ना, वो डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, दुर्गति की तरफ जा रहा है, कम हो रहा है। अगर है भी फाइनेंसेस इनके आस-पास, तो वो चीज़ें कम हो रही हैं और वो चीज़ें बच नहीं रही हैं, सबसे बड़ी दिक्कत। और दिक्कत यही है कि एक तो फाइनेंसेस कम हो रही है, और कहते हैं ना, जब आपके पास जैसे कि एक मटके में पानी है और पूरा भरा हुआ है, लेकिन जब मुश्किल से एक बूंद पानी बच रहा है ना, तब याद आ रहा है, ओ मैंने तो सारा ख़त्म कर दिया, ठीक है? वो हालत इनकी है। ये इंसान वही हैं। तो आप ऐसे आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ। मैं जितना कार्ड्स के अकॉर्डिंग बता पाती हूँ आपको, मैं बता रही हूँ। अभी मेरी तबीयत सही नहीं है, मेरा गला बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है? पहले ही बता दूँ। अभी ठीक हो रही हूँ, धीरे-धीरे रिकवर। हुँ। ओके। सो यहाँ पे ये इंसान को उससे मतलब नहीं है। उनको जब लास्ट की एक बूंद बची रहेगी, उनको तब पता चल रहा है कि ये मैंने क्या कर दिया। मतलब इनको शायद, इनके अंदर सोच नहीं है, मतलब सोचने की जो बेसिक्स
क्षमता होती है जो हर इंसान में होती है, वो इनमें नहीं है। ओह माय गॉड! इनको गॉसिप करना ही बहुत पसंद है। बर्ड्स को देखकर मुझे लग रहा है यहाँ पे इनको गॉसिप करना बहुत पसंद है व्यूअर्स। ये आपके बारे में भी गॉसिप करते हैं। आप चाहे मेन हो, चाहे आप वुमेन हो, आपके बारे में गॉसिप हो रही है यहाँ पे, ठीक है? क्योंकि बर्ड दिखा है, अचानक से मेरा बहुत सारे बर्ड्स के ऊपर ध्यान गया है। उस कार्ड्स में नहीं, ऐसे ध्यान गया है विजन में कि यहाँ पे बहुत सारे बर्ड्स हैं और बैठ के वो अपना, यानी कहने का मतलब है कि वो बातें कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं, जिसमें ये पर्टिकुलर इंसान भी हैं वहाँ पे शामिल, और ये ही बातें कर रहे हैं, यही इनिशिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ बोला तो मैंने उसका रिप्लाई किया, वो सारी चीज़ें नहीं हो रही है। ये इंसान खुद से बात करता है तब सामने वाला रिप्लाई करेगा। ऑब्वियसली अगर आप कुछ बोलोगे तो सामने वाला रिप्लाई करेगा, फिर वो एक टीम बन जाता है। तब आप किसी एक को, मतलब आप थोड़ी देर बाद कन्वर्सेशन में जाओगे तो आप ये सोचोगे कि अरे ये तो सबको ही बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बात शुरुआत इसने ही की है, ठीक है? बात इसने बढ़ाई है क्योंकि ये इंसान इंटरेस्टेड है, क्यूरियस है आपके लाइफ के बारे में जानने के लिए। अब मैंने आपको इनके लाइफ का स्टोरी बता दिया, ठीक है? ऑलमोस्ट मैंने आपको बता दिया कि इनकी लाइफस्टाइल कैसी है, ठीक है? जिससे आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया लग गया होगा। अब मैं बता रही हूँ आपकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो आप हो व्यूअर्स काफ़ी सिंपल, प्रैक्टिकल और मनी सेविंग काइंड ऑफ पर्सन, ठीक है? इंडिपेंडेंट, ये मुझे दिख रहा है, ठीक है? भले ही आप फाइनेंशियली अर्न कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, मुझे उससे मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंस अंदर से आती है, सबसे इम्पोर्टेंट, अंदर से ही आती है। सबसे पहले अंदर ही आती है। फाइनेंशियली आप कुछ क्या ही इंडिपेंडेंट हो गए, पहले अंदर से हो जाओ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो भी है आप प्रैक्टिकल है कि जैसे कि अगर आपको मैं कुछ देती हूँ कि इतना खर्च करना है, तो आप उसमें सोच समझ के खर्च करोगे, ठीक है? जस्ट एग्जांपल। तो वहाँ पे आप वैसे इंसान हो, लेकिन और प्रैक्टिकल हो, कैसे मुझे चलना है, कैसे मुझे 1 वीक मैनेज करना है, मुझे 2 वीक्स मैनेज करना है, आपको वो आइडिया रहता है। प्रैक्टिकल इंसान हो, काफ़ी सिंपल हो और काफ़ी खूबसूरत या हैंडसम भी हो। कहते हैं ना कुछ लोग सिंप्लिसिटी में भी खूबसूरत दिखते हैं या हैंडसम दिखते हैं, वो इंसान आप दिख रहे हैं, ठीक है? आप अगर फीमेल है, अगर आप सिंपल आउटफिट पहन लेते हैं, थोड़े बहुत ज्वेलरीज पहन लेते हैं जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है, कम एक्सपेंसिव है या उतने एक्सपेंसिव नहीं है, तो आप उसमें खूबसूरत दिखते हैं। ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे इमेज में, क्लियरली मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? आप मेन हो, आप सिंपल आउटफिट पहन लेते हो, नॉर्मल जो भी करते हो अपने आप को तैयार, वैसे ही निकल जाते हो, आप उसमें हैंडसम दिखते हैं, ठीक है? और कहीं न कहीं आप जैसे बाहर जाते हो, जैसे दिखते हो, लोग बातें करते हैं। लोग आपके बारे में, लोग आपको नोटिस करते हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, कैसे आए हो, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपकी झलकती है, आपकी पर्सनैलिटी से वो सारी चीज़ें झलकती हैं। तो आप जब भी जाते हो, आप एक सिंपल गेटअप करते हो, सिंपल ज्वेलरी पहनते हो, या आप मेन हो तो सिंपल जो भी आप पहनते हो आउटफिट, उसके बाद भी आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिखते हो, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखते हो, खूबसूरत दिखते हैं। और ये बात इस इंसान को हजम नहीं हो रही है कि मैंने काफ़ी यहाँ पे मनी लगाई है, फाइनेंसेस लगाया है, एक्सपेंसेस लगाए हैं, महंगी ज्वेलरी पहनी है, महंगा चीज़ें पहनी है, और ये क्या किया है, वो किया है, या वॉटेवर किया है, या लाइफ में ये अचीव कर लिया है। मुझे कोई पूछ क्यों नहीं रहा है, इनको क्यों देख रहा है, इनकी सिंप्लिसिटी और इनका आउटफिट को की इतनी तारीफ क्यों मिल रही है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स कि आप बहुत क्रिएटिव हैं। अगर आप फीमेल हैं, स्पेशली मेल मेल तो कम होते हैं लेकिन अगर आप फीमेल भी हैं या मेल भी चलिए, आप लोग क्रिएटिव हैं। आप अपना काम करते हैं या जो भी करते हैं या तैयार होते हैं। मैं हर चीज़ में बोल रही हूँ क्योंकि रीडिंग कोई एक स्फेयर पे नहीं है, सब पे है, ठीक है? सब चीज़ों पे है। तो आप जब तैयार हो रहे हो, आप बहुत ऐसे इंसान हो ना कि आपके पास, मान लीजिए कुछ ज्वेलरी पीस रखी हुई है, कुछ रखा हुआ है आपके पास, उसी का कुछ बना के आप पहन लोगे, ठीक है? आप खुद से क्रिएटिव हो जाते हो, अपने से ज्वेलरी भी बना सकते हो, अपने से कुछ दो 2 आउटफिट मिला के पहन सकते हो, उसमें आप खूबसूरत दिखोगे। आप अपने से कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है ना, अपने से अपने जो कपड़ों पे एक्सपेरिमेंट करना कि ये पहनूँगी, फिर ये वाला यहाँ से इसको मैच कर देती हूँ। जैसे कि कहते हैं ना कुछ लोग, येलो के ऊपर व्हाइट भी अच्छा लगेगा तो वो भी हो जाएगा, इसके लिए मुझे और नहीं खरीदना पड़ेगा। मैं वो चीज़ मैच करके पहन लूँगा, या फिर मेंस का भी वही है कि ये रखा हुआ है, ये पहन लेते हैं, या ये ऐसे हो जाएगा। अपना दिमाग लगाना, मतलब कहते हैं कि अगर आप कुछ
पहन रहे हो और आपके पास अवेलेबल नहीं है कुछ चीज़ें ना, तो आप उसमें अपना दिमाग लगाते हो, क्रिएटिविटी लगाते हो, कुछ बनाते हो, कुछ क्रिएटिव काम करते हो, ठीक है? उसमें क्रिएटिविटी लगा देते हो क्योंकि वो आपके पास है, वो इस इंसान के पास नहीं है। वो इंसान सोच ही नहीं सकता, जैसे कि मैंने पहले ही बोला था, वो इंसान कहीं न कहीं बिल्कुल सोच ही नहीं पा रहे हैं। मतलब उनके पास है ही नहीं कि वो यूज़ करें अपना दिमाग को और क्रिएटिव हों। वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंसिव ही खरीद लेते हैं, या वो ऐसा ही कुछ कर लेते हैं, या फिर वो बिना सोचे समझे काम करते हैं, मतलब उतना सोचते नहीं हैं। जितना सोचते हैं लेकिन वो फालतू का सोचते हैं, मतलब कहने का मतलब है। और यहाँ पे आप अपना दिमाग लगा के चीज़ों को एक बजट में चीज़ों को मैनेज कर रहे हो कहीं न कहीं, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बजट में मैनेज कर रहे हो, और वो चीज़ आपको पता नहीं, आप आपकी क्रिएटिविटी कहीं न कहीं आपको खूबसूरत बना रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, या हैंडसम बना रही है। आप अपना दिमाग लगा के आप अपने स्टडीज़ में अच्छे हो रहे हो, आप अपना दिमाग लगा के अपने करियर में अच्छे हो रहे हो। मेन एंड वुमेन दोनों के लिए बता रही हूँ। और ये इंसान कुछ भी कर ले, कितने भी मतलब ख़याल कर ले, ये उस चीज़ में सक्सेसफुल हो नहीं रहे हैं, चाहे करियर हो, लुक्स हो, कि कोई भी चीज़ हो, रिलेशनशिप भी, कुछ भी हो, इस इंसान का सही नहीं है, आपका सही है। क्योंकि आप कहीं न कहीं, आपका मुझे यहाँ पे क्रिएटिव साइड जगते हुए दिख रहा है, ठीक है? आपकी सिम्प्लिसिटी, वो मुझे दिख रही है यहाँ पे, जो आपको कहीं न कहीं हेल्प कर रही है, अच्छा दिखाने में, लोगों की नज़र में आप आ रहे हैं, ठीक है? तो ये इंसान आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं, आपके बारे में गॉसिप भी कर रहे हैं कि ये इंसान बहुत सिंपल है, इनको ऐसे करना चाहिए, इनको लाइफ़ ऐसी जीनी चाहिए, इनको लाइफ़ मेरे अकॉर्डिंग जीनी चाहिए। ये इंसान ये सब गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में, तो यानी आपके ऊपर नज़र रखे हुए हैं और आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, ठीक है? क्योंकि इनको लगता है ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, बाकी दुनिया जो कर रही है गलत कर रही है, ठीक है? तो इसीलिए स्पेशली आप, ठीक है? आपके ऊपर नज़र है। ऐसे तो ये इंसान और भी लोगों के बारे में गॉसिप करते हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है, लेकिन फ़िलहाल करंट एनर्जीज़ में आप हैं टारगेट में, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? तो इसीलिए आपके ऊपर नज़र रखे हुए, और इनको लगता है कि आपको इनके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, या इनके जो चॉइसेस हैं, वो आपको करना चाहिए, ऐसा इनको लग सकता है, ठीक है? तो यूनिवर्स यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरे से, कि यहाँ पे पूरी स्टोरी आपके सामने आने वाली है, और भी आपके लाइफ में होने वाली हैं चीज़ें, ठीक है? तो मतलब एक स्टोरी की तरह आपकी लाइफ यहाँ पे अनफोल्ड हो रही है इस इंसान के साथ। तो ये इंसान रहेंगे कहीं ना कहीं, ठीक है, आसपास में। तो इसीलिए रीडिंग आपको मिली है ताकि आपको एक हेल्प मिल सके, ओके? तो आपकी लाइफ में आगे ये, मतलब आगे भी ये चैप्टर थोड़ा देर तक कंटिन्यू रहेगा, जहाँ ये इंसान कहीं ना कहीं दिखाएंगे कि इनके चॉइसेस बहुत अच्छे हैं दूसरों से, लेकिन ना, पता है, ये दिखाने की कोशिश कर सकते हैं कि इनके चॉइसेस बहुत अच्छे हैं लाइफ को लेके, लेकिन लोग इनको पसंद नहीं करेंगे। जैसे कि क्या होता है ना, ये दिखाएंगे कि देखो मेरे चॉइसेस बहुत अच्छे हैं, मतलब ये नहीं बोलेंगे कि आपसे अच्छे हैं, लेकिन इशारा, ओके, सो इशारा कर सकते हैं कि मेरे चॉइसेस बहुत अच्छे हैं, देखो मेरे चॉइसेस बहुत अच्छे हैं, मैं ये कर रही हूँ, कर रहा हूँ, या, और जैसे कि एक होता है ना, यूनिवर्स मुझे एक विजन दिखा रहा है, जिसमें ये इंसान दिखा रहे हैं कि मेरे चॉइसेस देखो कितने अच्छे हैं, लेकिन लोगों ने एक एक सेकंड के लिए इनके चॉइसेस की तरफ देखा, फिर भाग गए आपकी चॉइसेस आपको देखने के लिए, ठीक है, आपको या आपकी चॉइसेस को, ठीक है? यानी इन्होंने जो इतना सेटअप किया था, अपना पूरा सेटअप किया, पूरा इन्होंने दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास क्या है, या एक अटेंशन पाने के लिए, तो वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं फ़ेल हो गई, क्योंकि इनको लगा कि ये अटेंशन गेन करेंगे लोगों का, लोग इनकी तारीफ़ करेंगे, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई। लोगों को कहीं न कहीं आपकी सिम्प्लिसिटी पसंद आई, आपकी मिस्टीरियस क्वालिटी कहीं न कहीं लोगों को खींचने वाली है यहाँ पे। मून का कार्ड आया है, ओके? तो आपका मिस्टीरियस नेचर, आपका मिस्टीरियस साइड, आपका सिम्प्लिसिटी, आपका क्रिएटिव साइड लोगों को कहीं न कहीं इस समय पे अट्रैक्ट करने वाला है, चाहे आप मेन हो, चाहे वुमेन हो। आपका माइंड भी, ठीक है, चाहे आप मेन हैं, चाहे वुमेन हैं, ठीक है, आपका माइंड भी इस समय पे लोगों को अट्रैक्ट करेगा। अगर आप मेल हैं तो बहुत फीमेल्स आपसे बात करना पसंद करेंगी, कि ये बहुत तेज़ हैं, इनसे बात करते हैं, या ये इनके पास अलग ही, इनसे बात करके लगता है कितने इंटेलेक्चुअल है, तो वो खींची चली आएँगी। और अगर आप फीमेल हैं तो आपके लिए भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, सबके लिए होती है, तो हो सकता है आपसे भी बात करने यहाँ पे आएँगे माइंड के कारण। हालाँकि और भी कारण हैं फीमेल्स के भी, लेकिन एक मैंने बताया मिस्टीरियस नेचर, यानी अपने आप को ज़्यादा दिखाना नहीं, फिर भी लोगों का अटेंशन गेन करना, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ओके?
और यहाँ पे ये इंसान एक बिग फेलियर की तरफ जा रहे हैं, कहीं न कहीं ये चीज़ें कहीं न कहीं एक्सपोज़ हो रही हैं इस इंसान के बारे में कि ये इंसान बस शो ऑफ ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। लोगों का इंटरेस्ट इनसे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। येस, ये आपके ऊपर तब भी नज़र रखेंगे कि आप इतने सिंपल कैसे हैं, इतने अट्रैक्टिव कैसे हैं और आपकी लाइफ़ में चीज़ें कैसे ग्रो कर रही हैं और इनके लाइफ़ में नहीं कर रही हैं ग्रो, चाहे ये कुछ भी कर लें, ठीक है? तो कहीं न कहीं ये अकेले पड़ जाएँगे, ठीक है? यानी ये जो नेगेटिविटी कहीं न कहीं स्प्रेड करना चाह रहे थे, अपने आप को ज़्यादा अच्छा दिखाना चाह रही थी, एक ही इंसान आपके रीडिंग में आए हैं आज। मैं कहने वाली थी कि और भी आएँगे लेकिन ऐसा कोई आया नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे वो चीज़ें कहीं न कहीं इन्हीं के ऊपर बैकफ़ायर करेंगी, यानी वो चीज़ें इन्हीं के ऊपर असर करेंगी, ठीक है? इन्हीं का गॉसिप इन्हीं के ऊपर, इन्हीं का नेगेटिविटी इन्हीं के ऊपर, वही सारी चीज़ें हो रही है। येस, 8 ऑफ वॉन्ड्स आया जिससे आपको खबर मिलेगी आपके कानों में, ठीक है? आपके कानों में पक्का खबर मिलेगी कि इस इंसान ने ये बोला है, ये बोल रहे थे या ये आपके किसी म्यूचुअल इंसान को बोल सकते हैं, म्यूचुअल मतलब कोई बीच का इंसान को बोल सकते हैं जिससे आपको खबर मिले या कहीं से आपको एक जैसे होता है ना हमें कभी-कभी वाइब्स भी मिल जाती है, सामने कोई इंसान खड़ा है, वो कैसा है हमारे बारे में, क्या सोच रही है, क्या सोच रहे हैं, हल्की-सी नेगेटिविटी फ़ील होती है, ठीक है? ऐसा भी होता है और कभी-कभी आप सुन लेते हो तो कम्युनिकेशन आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है? आपको कुछ क्लैरिटी मिल जाएगी, आपको सुनने को मिलेगा कुछ गॉसिप, ओके, ये सारी चीज़ें हो सकती है, उसके चांसेस हैं। ओके, सो आपके लिए एडवाइस क्या है? आपको काम रहना है, इस सिचुएशन में शांत रहना है, मिस्टीरियस ही रहना है जैसे आप हो और आप बहुत ईज़िली इस सिचुएशन से बाहर निकलते हुए दिख रहे हो। पहली बात तो आप इस सिचुएशन में हो ही नहीं अगर मैं डायरेक्ट बोलूँ तो। ये बस इसी इंसान की अपनी मैंने बोला ना ख़याली दुनिया है कि आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं और ये सोच रहे हैं मेरी लाइफ़ में इतना करने के बाद भी कुछ मिल नहीं रहा। तो इसीलिए ये नज़र रखे हुए हैं, फीमेल हैं, जेलस हैं, आपके जान-पहचान में से हो सकते हैं, आपके अगर आप स्टूडेंट हैं, क्लासमेट हो सकते हैं, फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, कोई इंसान मैरिड भी हो सकता है, ये मैरिड वुमेन हो सकती हैं, इनके मैरिज को ज़्यादा साल नहीं हुए होंगे, वैसी वुमेन हो सकती हैं या फिर अम, कोई और हो सकते हैं, ठीक है, कलीग्स वगैरह हो सकते हैं। ये सब मैंने एग्ज़ाम्पल्स दे दिए हैं, ओके। सो यहीं तक रखती हूँ आज की रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।